हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द स्किल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थंबनेल में आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, सेट भर्ती 2021 तैयार हो जाइए। अब इंटरव्यू का समय निकट आ चुका है। जैसे कि आपने देखा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने ये अपडेट दी थी कि अब जो आपका पैनल है वो फाइनल हो चुका होगा और आशा है कि अब आपके मेल आने जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और अब चूँकि आपने एक चीज़ और देखी हुई है कि जो सेटमैप की साइट पर जो आपके डुप्लीकेट फॉर्म डाउनलोड करने की तिथि थी वो 1 महीने डायरेक्ट बढ़ा दी गई है, मतलब 31 जनवरी तक कर दी गई है। ठीक है। तो इसका मतलब ये एक इंटरव्यू जो है तो जनवरी में ही स्टार्ट हो सकते हैं, ये 100% तय है। ओके। तो अब आपको क्या तैयारी करनी है, ऐसे बहुत सारे सवाल अब सेटमैप के जो एस्पिरेंट्स है उनके मन में उठ रहे हैं कि हम यहाँ से अपना अगला कदम क्या बढ़ाएं। ठीक है। क्योंकि अभी बीच में वो थोड़ी सी अपनी तैयारी में लापरवाही बरत रहे होंगे। ओके। सो अब यहाँ से बिल्कुल भी किसी तरीके से आपको देर नहीं करनी है। क्या आपने कोई स्टेप अपनाने हैं, किस तरीके से अब यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, आज इस पे बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको ध्यान रखने इंटरव्यू के लिए, और अपनी तैयारी आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी विभाग से हो, आपने किसी भी पद के लिए अप्लाई किया हो, सबके लिए बराबर इक्वल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक पीडीएफ ओपन कर रखा है। पीडीएफ में आप देख सकते हैं सेटमैप रिक्रूटमेंट 2021, जो कि अब लग चुका है 2022, बट ये वैकेंसी 2021 की है। सो हमने इसका टाइटल 2021 रखा हुआ है। ओके। अभी फिलहाल जो लोग जिन्होंने सेटमैप का फॉर्म भरा हुआ है वो लगभग 3 कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते होंगे। पहली चीज़ तो अगर वो फ्रेशर होंगे, फ्रेशर इन द सेंस ये है कि वो बीटेक जस्ट कंप्लीट किए होंगे, अपना ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किए होंगे, या कि डाटा एंट्री के लिए जो उन्होंने डीसीओ चाहिए डीसीए कंप्लीट किया हो। कुल मिलाकर के जस्ट फ्रेशर ही हैं। ठीक है। जस्ट अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, उसे अपन फ्रेशर कह रहे हैं। दूसरी चीज़ कौन से हो सकते हैं, दूसरी जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी साइट्स पर, किसी न किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है जो परसुइंग है, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ लेकिन कुछ भी चीज़ें अभी कर रहे हैं, लाइक वो बीटेक कर रहे हैं, बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी लगभग उनकी पढ़ाई चल रही है। 3 कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये आप क्यों बता रहे हैं। ठीक है। ये इससे क्या रिलेशन है हमारे इंटरव्यू का? माय डियर, इससे रिलेशन है आपके इंटरव्यू का। रीज़न ये है कि जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आपकी पहले अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछता है कि आप फिलहाल कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड ही होता है। ठीक है। तो आपको जो आप कर रहे हो, लाइक आप फ्रेशर हो ना अभी, तो आपने क्या कंप्लीट किया है, लाइक आपने बीटेक कंप्लीट किया है, आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है, आपने जो पढ़ाई की है। ठीक है। दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस है, तो आपको किस क्षेत्र का एक्सपीरियंस है। आप अगर फील्ड में, जैसे आप सब इंजीनियर हैं तो आप फील्ड में काम कर रहे होंगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा फील्ड के अंदर उसके बारे में आपको पहले इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो ये आपके एक्सपीरियंस वाले। परसुइंग का मतलब है कि जो चीज़ें आप परस्यू कर रहे हैं, मतलब आप अगर डिप्लोमा आपका कंप्लीट है, आप बीटेक कर रहे हैं, आपका डीसीए कंप्लीट है, आप पीजीडीसीए कर रहे हैं, कुछ भी आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर, उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं। ये सारी जो एक इन्फॉर्मेशन है ना, अपने बारे में वो चीज़ें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है। ये तीनों कैटेगरी में आपको अपने तरीके से, आप जहाँ पर बिलोंग करते हैं, आपको तैयारी कर लेनी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी है। कुल मिलाकर के मुद्दे की बात मैं बताऊँ, आखिरी बार समअप करके बताऊँ कि आप अभी जहाँ स्टे कर रहे हैं, ठीक है, आप अभी जहाँ स्टे कर रहे हैं उसके बारे में आपको अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखनी है, अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में जो आप अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। ठीक है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी किसकी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा रखिए समझ। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसकी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आप डाटा एंट्री हैं, कहीं पर ऑलरेडी टाइपिस्ट हैं, तो आपको सीधी सी बात है कि जो टाइपिंग के जो कीज़ हैं या टाइपिंग के जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। कुल मिलाकर के पहला जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इंट्रो के बाद, वो आपकी जॉब प्रोफाइल से बनता है। ठीक है। इंटरव्यूअर डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आता, पहले वो क्वेश्चन पूछता है आपकी जॉब प्रोफाइल से। तो आप जो हो उसके लिए आप पहला क्वेश्चन हमेशा तैयार रखिए कि आपसे इंट्रो के बाद पहला क्वेश्चन आपकी जॉब प्रोफाइल से होगा। ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई। अब ये तो मैंने कैटेगरी के हिसाब से बता दिया, ये चूँकि ये सबके लिए थोड़ा सा कॉमन है, क्योंकि हर जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट है, वो तीनों कैटेगरी में से अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते होंगे। ठीक है। तो आपको ये तीनों कैटेगरी समझ लेनी है और इसके हिसाब से पहली चीज़ अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। ये पहली कैटेगरी हो गई। अगली कैटेगरी की बात कर लेते हैं माय डियर। अब देखिए,
ये तो हो गया जो तीनों के लिए सबके लिए अलग था, ठीक है, उसके लिए मैंने बता दिया। अब जो सबके लिए कॉमन है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, माय डियर, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने सब इंजीनियर के लिए किया है, आपने डाटा एंट्री के लिए किया है, आपने किसके लिए किया, वो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से अब क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखो माय डियर, जब आप पहली बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है क्वेश्चन आपसे, आप रूम के अंदर इंटर कर चुके हैं, आपके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन वहाँ से समझनी पड़ेगी, ठीक है। हम थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रैक्टिकल विजुलाइजेशन लगाते हैं पहले, ठीक है, कि एक्चुअली में होने क्या वाला है। हम वहाँ पे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, हमने प्रवेश कर लिया रूम के अंदर, हमारे सामने अब हमारा पैनल बैठा है, पैनल के अंदर कितने लोग रहने वाले हैं ये बात हमने बता भी दी इससे पहले, 2 लोग रहने वाले हैं, 2 लोग आपके सामने आपके इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, ओके। वो आपसे पहला क्वेश्चन क्या होगा वो उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे आप जाते हो ना, तो पहला क्वेश्चन नहीं कि डाटा आपके पूछने लग जाएंगे, बताओ अगर आपने DCA किया है तो ये शॉर्टकट की से इसका क्या डायरेक्ट होता है, ऐसा नहीं पूछते डायरेक्टली वो लोग, डायरेक्टली सब्जेक्टिव पे नहीं आते हैं। कोई भी इंटरव्यूअर होता है पहले आपके बारे में जानना चाहता है, भले उस आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है बट आपके मुँह से वो सुनना चाहता है पहली बार, ठीक है। तो पहले आपकी किस पे डिस्कस करेगा, डिस्कशन ऑन प्रोबेबल क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। ये तो ठीक है क्वेश्चन आएगा, ये पर्सनालिटी क्वेश्चन हो गया, बट उससे पहले कहाँ पर आएगा आपका, उससे पहले ठीक है, तो उससे पहले आपका आएगा कि आपका सब्जेक्टिव नॉलेज, ठीक है, सॉरी आपके बारे में पहले चीज़ क्या आएगी, आपके बारे में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपके बारे में, आपका इंट्रो जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपका इंट्रो। तो आपको एक अपना अच्छा सा इंट्रो तैयार करके जाना है, ये तो सबके लिए कॉमन है, आप किसी भी पद के लिए अप्लाई किए हो, आपको अपना एक प्यारा सा इंट्रो जरूर तैयार करके जाना है। इंट्रो किस कदर तैयार करना है, इसके लिए आप कई सारी वीडियोज़ यूट्यूब में देख सकते हैं। अब मैं पर डे एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ हर एक पॉइंट के ऊपर, कि आपको अपना इंट्रो कैसे देना है, आपको अपने दूसरे स्टेप में अपनी हॉबीज़ के बारे में कैसे बताना है, छोटे छोटे वीडियोज़ में अब लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है, इस तरीके से। वैसे इससे पहले मैंने और वीडियोज़ बना रखे हैं, आपने उनको नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको अपना सा इंट्रो तैयार कर लेना है, ठीक है, कि मेरा नाम ये है। इंट्रो ज़्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए आपका, इंट्रो के अंदर आपकी 3 चीज़ें आनी चाहिए मोस्टली। इंट्रो के अंदर आपका सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए क्या, आपका नाम, ठीक है, कि मेरा नाम ये है। दूसरा, आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन, मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपने क्या पढ़ाई की है, क्या आपके पास डिग्री वगैरह वो चीज़ें। और तीसरी चीज़, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इन 3 चीज़ों को आपको शामिल करना है, दैट्स इट, ठीक है, इन 3 चीज़ को शामिल करना है। देखो इंटरव्यू को ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मम्मी पापा क्या जॉब करते हैं, आपकी मम्मी हाउसवाइफ हैं, आपके पापा किस पोस्ट पर, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि क्या करना है, आपको सिंपली यही बताना है कि आप पहले स्टेप में अपना नाम बताना है, दूसरे स्टेप में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और तीसरे स्टेप के अंदर आपको क्या बतानी है, तीसरे स्टेप के अंदर आपको सिंपली से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताना है। बिलोंग इन द सेंस ये नहीं कि आप कहाँ से, आपको सिंपली बताना है कि मैं, मेरी मध्य प्रदेश के अंदर मेरा ज़िला ये है, ज़िले की तहसील, इस तहसील से मैं बिलोंग करता हूँ, दैट्स इट। ऐसे गाँव कुछ नहीं, आपको सिर्फ ज़िला, अपना तहसील, दैट्स इट, इतने पे बता देना है। एक शॉर्ट इंट्रो जिसके अंदर आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर हॉबीज़ भी आप बता सकते हो, बट ये जैसे हॉबी बताओगे आप हॉबी से क्वेश्चन उठने लग जाएंगे। तो अगर आप हॉबी बता रहे हो तो हॉबी के बारे में थोड़ी डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए, वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। ये बात मैंने कई बार पहले बताई हुई है, क्योंकि क्या है कि कई सारे वीडियोज पहले देखते नहीं है, वो फिर उनको डाउट रहता है, इसलिए मैंने फिर से वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पॉइंट, चूँकि इसके अंदर कुछ नया भी है, तो देखिए पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट अपने तैयार कर लेने बढ़िया तरीके से। आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में दीजिए, कोई वहाँ भाषा की वो नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आपको इंटरव्यू देना है, आपको दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ओके। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से इंट्रो तैयार करें अपना, ये पहला स्टेप है आपके इंटरव्यू का, ठीक है। उससे पहले क्या है ना, आपको थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे देना है, क्योंकि जब आप जाओगे ना तो वो आपसे बात जो है तो आपसे बाद में करेंगे, पहले आपको देखेंगे, ठीक है। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने पहनावे पे ध्यान देना है। पहनावा इन द सेंस का क्या मतलब है, पहनावा ऐसा नहीं कि आपको मतलब थोड़ा सा एकदम ऐसे 3 पीस में बड़ा सूट बूट सच, ऐसे नहीं होता। इंटरव्यू का एक प्रोफेशनल ड्रेस है, ठीक है, इंटरव्यू का एक प्रोफेशनल ड्रेस होता है। अब वो ड्रेस कोड क्या चीज़ होती है, क्या आपको पहन के जाना चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर। तो मोस्टली देखो, जो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड दूंगा, बाकी इन सब चीज़ों के लिए अपनी पर्सनालिटी क्लासेस एक वीडियो पर डे आएगा, उसके ऊपर अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो आप मेक श्योर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो वीडियो जाएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर आप ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप मेल एस्पिरेंट हैं, तो आपको सिंपली एक फॉर्मल पैंट, ठीक है, एक नीचे आप नीचे समझ लो, पैंट के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मल, एक फॉर्मल। अब ये फॉर्मल पैंट किस कलर की होनी चाहिए,
एक इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि देखो यार फर्स्ट इंप्रेशन ना सबको अच्छा लगता है, चाहे आप देखो कुछ भी हो ना, आदमी पहली नज़र में जो दिख जाता है ना वही चीज़ मन में बस जाती है कि ये बंदा सिलेक्शन करने लायक है कि नहीं है। वो अगर आप वहाँ पे गड़बड़ कर गए तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो हमको वो चीज़ पकड़ के चलनी है, उसको भी अपने को मिस नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा फॉर्मल पहन के जाएँ। फॉर्मल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो एक ऑफिशियल फॉर्मल ड्रेस होती है वो आप अपना सकते हो। उसके लिए सिंपली आप अपने पास अगर एक ब्लैक फॉर्मल है, ठीक है, ब्लैक फॉर्मल वो आप नीचे पैंट पहन सकते हो, वो बेस्ट है। अगर वो भी नहीं है तो आप ग्रे फॉर्मल यूज़ कर सकते हो, जैसे जो ऑफिशियल कलर्स होते हैं पैंट के उसे आप पहन सकते हो। और आपके पास अगर एक वाइट शर्ट है तो बेटर है। अगर वाइट शर्ट नहीं है, अगर वाइट शर्ट नहीं है आपके पास तो आप नेवी ब्लू यूज़ कर सकते हो या लाइट ब्लू यूज़ कर सकते हो, या कि लाइट पिंक भी यूज़ कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, मोस्टली तीन ही कलर जो जनरली फॉर्मल्स में ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, तो ये तीन कलर्स आप मेल यूज़ कर सकते हो। ओके, ये फीमेल के लिए मैं अगर बताऊं, अगर आप फीमेल एस्पिरेंट हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल एस्पिरेंट हैं, ठीक है, अगर आप एक फीमेल एस्पिरेंट है तो आप सिंपली कोई नॉर्मल तरीके की सूट पहन सकते हैं। मुझे तो फीमेल को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं कि उनको, मैं इसके बारे में फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर कोई रिसर्च करके, ठीक है, फिर मैं इसमें सारी चीज़ें आपको समझा पाऊंगा कि उनको क्या एक्चुअली पहन करके जाना चाहिए। इस पर अपन सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप समझ लीजिए। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, अपनी इन चीज़ों पर ध्यान देना है। थोड़ा सा बाल वगैरह में भी ध्यान देना है। मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं कि दाढ़ी उड़ी एकदम बढ़ा उड़ा के चली गई है ना, थोड़ा प्रॉपर सेटिंग के साथ जाना, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, एकदम प्रॉपर सेटिंग के साथ। उस पर भी अपन बात करेंगे। तो पहली चीज़ में क्या होगी कि जो पहला जजमेंट होता है उस पर काम कर लीजिएगा। ये तब करिएगा जब आपका समय आ जाएगा इंटरव्यू के 1 हफ्ते पहले, ये सब सारी चीज़ सेटअप करिएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है। इंटरव्यू का अपने इंट्रो तैयार कर लिया, ठीक है, अंदर पहुंच गए आप, इंट्रो तैयार कर लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर के जाना। आँख मिला करके आई कांटेक्ट का ध्यान रखना है। कैसे करना है वो चीज़ें अब पर्सनालिटी क्लास में अपन पढ़ेंगे, बट अभी मोस्टली क्या तैयार करना है उस पर बात करते हैं। तो इंट्रो तैयार कर लिया ना अपन ने, जो आपको करना है, और उस पर कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। थोड़ा सा अब एक काम करिए आप, चूँकि आप तो मॉक इंटरव्यू दे नहीं रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मतलब आप सिलेक्शन के पास हो, तो थोड़ा सा नए लोगों से बात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से, इन द सेंस कि उसके सामने आपकी थोड़ी झिझक खुलेगी, ठीक है। नए लोग इन द सेंस ये कि अच्छा वो सब छोड़िए, अगर आपको नहीं मिल रहा, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कहाँ नए लोग ढूंढोगे, शीशे के सामने होकर के बात करिए, आँख में आँख डाल, क्योंकि देखो अपनी आँख में आँख डाल के बात करोगे कॉन्फिडेंट आएगा। थोड़ा सा शीशे 5-10 मिनट, कोई पागल नहीं कहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इंटरव्यू चाहिए ना, जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, थोड़ा सा शीशे के सामने आँख में आँख डाल करके बात करिए। बड़ा मुश्किल काम है, आप करके देखना, थोड़ा सा ना, हो नहीं पाता सबसे, आप करके देखना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा। ये काम चूँकि ये चीज़ें क्या है ना, ये पहले से, ये ऐसा नहीं कि सडनली 2 दिन बचा है आप ये चीज़ें अपने अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप कर लो, इसके लिए समय लगता है। तो जो चीज़ें अभी समय लगने वाली है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पर्सनैलिटी चेंज करना तो 2 दिन का काम है, फटाफट अपन क्या ये 2 दिन के अंदर आप जाओगे फ्रेशअप होकर चले आओगे, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप करना, और वो कॉन्फिडेंट एक लंबे समय के बाद आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप काम करना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने आप को आईने के सामने खड़े हो जाइए, ड्रेसिंग के सामने, आंखों में आंखें डालिए, ठीक है, और थोड़ा सा बातें करिए खुद से, अपने बारे में बताइए, मेरा नाम ये है, आंखों में आंखें डाल के, ठीक है। आई कांटेक्ट इसको बोलते हैं। कम से कम 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड तक अपने आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। इसके बाद इधर फिर तो वही चीज़ अपनाना है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा फॉलो करिए आप। ये पहला चीज़ जो आपको थोड़ा सा देगा। इसके बाद ये इतना ही नहीं करना कि बस इससे काम हो जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है। अब सब्जेक्टिव नॉलेज कैसे, जैसे मान लेता हूँ कि आप जिस फील्ड से हैं, आप अलग अलग फील्ड से होंगे। फील्ड के इन द सेंस मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए आपने DCA किया हुआ है, ठीक है, आपने DCA किया हुआ है, आपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किया है, आपने DCA किया हुआ है, आपने सब इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के लिए आपने सब इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आप BTech या डिप्लोमा हो सकते हैं। ये तो आपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किया होगा तो आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, MSW हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किया है तो। और अगर आप पेशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए भी आपकी रेफरेंस रिस्पेक्टिव ग्रेजुएशंस आपकी या रिस्पेक्टिव डिग्रीज हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी रिस्पेक्टिव चीज़ें, ठीक है। पहली चीज़ तो यार, जब भी आप तैयारी करने बैठो ना, जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में समझो, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमेशा उसके बारे में होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो कंपनी अप्लाई करवा रही है, जिस कंपनी के थ्रू आप रिक्रूट हो रहे हो, और जिसका काम करने वाले हो, ये तीनों चीज़ों के बारे में आप पहले क्लियरिटी रखो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप मैं दे दूँगा इस वीडियो के नीचे, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे सेडमैप के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है तो पहली चीज़ समझना जरूरी है कि सेडमैप क्या है। RGSA प्रोजेक्ट में आप काम करने वाले हैं तो समझना जरूरी है कि RGSA प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। अब तीसरा स्टेप ये आता है कि आपने सेडमैप में काम करना है, और सेडमैप के थ्रू RGSA में काम करना है। काम आप गवर्नमेंट का कर रहे हो तो ये RGSA प्रोजेक्ट वगैरह में थोड़ा समझना जरूरी है। इसके बाद ये जब 2 चीज़ें आप समझ जाओ तो आप किस पद पे काम कर रहे हो,
आप किस पद पे काम कर रहे हो। आप अगर आप सब इंजीनियर के पद पे हो तो आपको सब इंजीनियर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर आप DCA के लिए जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पे गए हो, डाटा एंट्री के पद पे, तो आपको इसकी जॉब प्रोफाइल पता होनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तो आपको उसकी जॉब प्रोफाइल, अगर आप पेशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं तो आपको उसकी जॉब प्रोफाइल, ये चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इनके बारे में अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमको ये चीज़ें नहीं पता कि हमारी जॉब प्रोफाइल क्या चीज़ है, क्योंकि आपने अप्लाई किया ना, तो आपके पास गूगल्स वगैरह हैं, थोड़ा रिसर्च कीजिए, बैठ के सर्च कीजिए कि व्हाट इज़ द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, व्हाट इज़ द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। सर्च कर डालिए मध्य प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, ठीक है, क्या उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके अंदर ऐसे कौन से डिपार्टमेंट आते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं, या किस तरीके से, थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च करिए, जानकारी रखिए। और मध्य प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू, वो तो आपका जनरल पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके 3 स्टेप्स हो गए। कौन कौन से हो गए? पहला तो DC अपने अपने जॉब रिस्पेक्टिव के बारे में, DCA वाले तो आप समझ जाइएगा, आपको डाटा एंट्री का काम है, किन किन डिपार्टमेंट से डाटा एंट्री का काम आ सकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें। सब इंजीनियर तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फील्ड के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की जो भी आपके वर्क चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, उनके अंदर आपको मॉनिटरिंग करनी है, काम को सही तरीके से करवाना है, ये आपकी सब इंजीनियर की। और इन सब इंजीनियर के लिए हमारा, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, आप सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हो, तो हमारा एक बैच चल रहा है IGP, ठीक है। IGP ये सिर्फ सब इंजीनियर के लिए है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो आपको चाहिए, आपका पर्सनालिटी, सारी चीज़ करवाते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप इसके लिए, तो आपको ये जो कंप्लीट है बैच हमारा 999 रुपये का है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें करवा देते हैं। IGP को आपको मिलेगा कहाँ पे, आपको जाकर के सिंपली द सिविल पॉइंट के एंड्रॉयड एप्लीकेशन TCP द सिविल पॉइंट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी IGP की। ये केवल सब इंजीनियर के लिए, ठीक है। बाकी जो इनके लिए मैं डायरेक्टली यूट्यूब पर क्लास प्रोवाइड करता ही रहता हूँ, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये पहले आपको अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में समझना है। आप पहले चीज़ समझ गए ना, पहले आपको जॉब प्रोफाइल को समझना है। जिस पद पे जा रहे हो, जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट, सेड मैप को समझ लिया, RGSA को समझ लिया, जॉब प्रोफाइल को समझ लिया। इसके बाद अब थोड़ी अपनी टेक्निकल नॉलेज के बारे में समझना है कि आप जिस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड से हैं, ठीक है, जिस भी फील्ड आपने MSW किया है, जिस विभाग में, जिस सब्जेक्ट के थ्रू किया है, उसके बारे में समझिए, पढ़िए। अगर आपने सब इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है, आपने BTech किया है, तो उसके बारे में पढ़िए कि भाई वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स, जैसे आप अगर सब इंजीनियर हो तो वहाँ पे क्या करने वाले हो आप जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हो, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट यूज होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, पता होनी चाहिए आपको चीज़ें मोटी मोटी उनकी, तभी तो आप जाकर काम कर पाओगे। तो उन चीज़ों के बारे में अपनी टेक्निकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, अपने रिस्पेक्टिव समझ, अपने फील्ड की नॉलेज, जिस फील्ड से आप हो, ठीक है, जिस फील्ड से आप हो उसकी नॉलेज रखिए आप। ये चीज़ें हम सब इंजीनियर वालों के लिए कंप्लीट करके देते हैं अपने IGP प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, पहली चीज़, ठीक है, ये आपको करनी है। तो मोटी मोटी हो गया, पहला आपका इंट्रो हो गया, आपने अपनी पर्सनालिटी पे सुधार कर लिया। दूसरी चीज़ आपने क्या कर लिया, दूसरी चीज़ आपने ध्यान दे लिया कि अपने ड्रेसअप वसअप अच्छे से कर लिया। पहली चीज़ देखो स्टेप क्या होता है, आपने ड्रेसअप अच्छा कर लिया, इंट्रो अच्छे से सुधार लिया। तीसरी चीज़ अपनी फील्ड के बारे में जो प्रैक्टिकल नॉलेज वो सीख ली है। चौथा क्वेश्चन बनेगा आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से, वो आपने पढ़ लिया, टेक्निकल पढ़ लिया। चौथा फिर लास्ट में एक क्वेश्चन पता है क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है कि आपको आपकी थोड़ी बहुत हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि प्रोबेबल क्वेश्चन, आपकी हॉबी बताइए कि आप क्या खाना पसंद है, मतलब आपको करना क्या पसंद है। खाना नहीं पूछते वैसे, अब आपको ऑफर थोड़ी करने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं बताइए आपकी क्या है, मतलब क्या करना पसंद है आपको, व्हाट इज़ योर हॉबीज़, हॉबीज़ के बारे में हो सकता है। एक आध हॉबीज़ पढ़ के जाइए अपने बारे में, ठीक है। ऐसा मत बोलिएगा कुछ भी लंबे लंबे मत फेंकिएगा, कुछ एक हॉबीज़ परफेक्ट तरीके से जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ के जाना है। हॉबीज इन द सेंस ऐसा नहीं है जिस चीज़ के बारे में रियल में शौक हो। क्रिकेट देखना पसंद है तो फिर क्रिकेट के बारे में पता हो कि 1900 कब आपका जो है तो इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी बता दो, ठीक है। जो चीज़ पढ़ो उसके बारे में, जो चीज़ हॉबी हो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद डिस्कशन ऑन रिमूवल ऑफ स्टेज फियर, इसके बारे में मैंने बता दिया कि बाबू जो स्टेज फियर है ना, ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता है। इसके लिए आप लोग काम करना शुरू कर दो। क्या करोगे काम करना, शीशे के सामने खड़े होकर के। दूसरा एक मॉक इंटरव्यू दीजिएगा। जैसे आपके इंटरव्यूज आने लग जाएंगे, जैसे आपके ईमेल्स आने लग जाएंगे, आप हमारे द्वारा कनेक्टेड रहिए, हम खुद आपका मॉक कंडक्ट करवाएंगे, आप वहाँ पे मॉक दे दीजिएगा अपना, ठीक है। देन इट विल बी बेटर होगा आपके लिए, ओके, कोई इशू नहीं है। आप वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्टेज फियर हट जाएगा, लेकिन वो 2-3 मॉक के अंदर आपका स्टेज फियर किसी के सामने बोलने से हटेगा। बट वो क्या ना, खुद से काम कर लोगे वो ज़्यादा बेटर है। क्या 2-3 दिन में तो हम आपको क्या, आपकी तो प्रैक्टिस करवा देंगे, बाकी कॉन्फिडेंट तो खुद के अंदर होना चाहिए ना। सो आप लोग आज से लग जाओ इस पर, वो जो मैंने शीशे के सामने बताया ना वो करना शुरू कर दो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है।
डिस्कशन ऑन ड्रेसिंग सेंस तो मैंने बता दिया आपको कि आपको ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा ध्यान देना ही देना है, ठीक है। बिल्कुल जीन्स वगैरह आप अगर प्रेफर ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या है ना, प्रोफेशनल लुक नहीं देता है इंसान को, वो अगर आप कहीं पार्टी वेयरिंग है देन बेटर है वो, ठीक है। बट अगर आप उस प्रोफेशन में जा रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक जॉब इंटरव्यू के लिए एक, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल रहना होगा, वो बेटर है। अगले देख लेते हैं, थोड़ा सा आप करंट अफेयर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो बेटर है, आपको पता ही होगा। नहीं पता, आप 6 महीने का करंट अफेयर तो कम से कम पढ़िएगा, पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है, ओमिक्रॉन का कौन सा वेरिएंट है, कौन सा गामा वेरिएंट आया था, कौन सा बीटा था, कौन सा अल्फा था, ये थोड़ा सी चीज़ें पता होनी चाहिए देश में, ठीक है। इनके बारे में ये करंट अफेयर का इशू थोड़ा सा पता होना चाहिए, ओके। इसके बाद थ्रो रिवीजन क्लास ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। और आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको आप थोड़ा सा पढ़िए, उनके बारे में समझ रखिए, वो मैंने बता दिया, उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहिए। इतना बस करना है आपको, मतलब पर डे के 3 घंटे आप दीजिए इस टाइम पे। 3 घंटे में क्या क्या, पहले तो 1 से 1.5 घंटे अपने पढ़ने। अब आज बहुत सारे मैसेज आते हैं इस टाइम पे, एक्चुअली पूछते हैं कि सर हमको पढ़ना क्या चाहिए, हम कौन सी बुक प्रेफर करें। तो आपको बुक कोई पर्टिकुलर प्रेफर नहीं करनी, सब इंजीनियर के लिए कर रहे हो तो आपके पास तो अपने नोट्स वगैरह होंगे, नहीं है तो फिर एक काम करिए, आप तो IGP ज्वाइन कर लीजिए अगर आप सब इंजीनियर के लिए, सबसे बेस्ट है, वहाँ पे हम सारी चीज़ें खुद ही पढ़ा देंगे आपको। दूसरी चीज़, अगर आपने डाटा एंट्री के लिए किया है तो आप एक काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री वाले, आपके पास DCA की कोई बुक होगी कंप्यूटर की, उसे पढ़िए। आपने पेशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए किया है तो उसके लिए देख लीजिए क्या रिक्रूटमेंट है उनकी, क्या वो चाहते हैं आपसे, ठीक है। समझना पड़ेगा ना वो आपसे चाहते क्या हैं। देखो कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ ना, तो पहले इंटरव्यूअर को समझो, उससे पहले ये समझो कि जिसके जहाँ आप जा रहे हो वो आपसे क्या चाहता है। भाई दो सिंपल सी चीज़ है ना, डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है हमेशा, ठीक है, तभी बैलेंस चलता है। तो आपसे वो क्या डिमांड चाहते हैं और आप उनको क्या सप्लाई करने वाले हो, ये समझ लो आप, ठीक है। वो आपसे क्या चाहते हैं और आप उनको क्या डिलीवर्ड करोगे। तो क्या चाहते हैं आपसे, एक ऐसे ही बंदा चाहते हैं ना जो थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसके पास इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। परसेंटेज अच्छी इसलिए देख लें क्योंकि वो कैटेगराइज कर सके कि जिनके अंदर टैलेंट हो, और इंटरव्यू के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। क्लियर, टेक्निकल नॉलेज 35% से ऑलरेडी क्लियर कर ले रहे हैं इंटरव्यू के अंदर। तो समझ का मतलब ये है कि अब आपको अपना इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा देना है। अब वो आपको हर फील्ड के अंदर देना है, पर्सनालिटी पर भी देना है, कॉन्फिडेंस पर भी देना है, टेक्निकल नॉलेज में भी देना है, और साथ में आपको अपने सारी चीज़ों पर देना है, ठीक है। तो अपने क्या करना है, अपने जो सब्जेक्ट उनको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करिए। समझिए थोड़ा सा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है के लिए अप्लाई किया है तो क्या ज़रूरी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या दायित्व है, ये कहाँ से पता चलेगा। ये किसी पर्टिकुलर बुक के अंदर नहीं मिलेंगी चीज़ें, रिसर्च करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी, करिए इन चीज़ों पर रिसर्च, ओके। ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं इंटरव्यू के लिए, या इससे पहले दे भी रहते हैं, पर इंटरव्यू का नाम ही ऐसा है ना कि सुनकर के थोड़ी ना हमारी दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मॉक इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। अब वो मॉक इंटरव्यू आप तब दीजिएगा जब आपके ईमेल्स आ जाएं। अभी ऐसे आपको मॉक इंटरव्यू देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपके आ जाए, आपके पास एक सप्ताह का होगा, आपको जब आ जाए आपके पास, ये हमारा इस वीडियो के नीचे आपका, आप चैनल पर जुड़े रहें, जब भी आपके ईमेल आने लग जाएंगे, हमारे एक ग्रुप है पर्सनल, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है इस वीडियो के नीचे, वहाँ पर आप इन्फॉर्म करेंगे जब आपको ईमेल आ जाएगा। वहाँ पर हमारा पर्सनल नंबर भी है, ये आपका हमारा पर्सनल नंबर है 9179417400, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जब भी आपको आता है ना, आप इस नंबर पर मैसेज कर दें। वैसे ना करें, जब आपके पास आ जाए ईमेल तब आप मैसेज करेंगे सर मेरा ईमेल आ गया, अब मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मॉक इंटरव्यू, देन हम आपको मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। नंबर आप फिर से नोट कर दें, 9179417400, 941 है, ठीक है, 41। तो आप इसे नोट कर लें, जब भी आपका होएगा आप बताइए, अब मॉक इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इसके रिकॉर्डिंग आपकी थोड़ी सी जो आपके अंदर की झिझक है वो हम निकाल देंगे, आपको बता देंगे अपनी क्या गलती करी है, कहाँ पे थोड़ा सा आपकी चीज़ें, तो थोड़ा सा पर्सनालिटी भी काम हो जाएगा। बाकी पर्सनालिटी क्लासेस अभी आएंगी, बाकी सब इंजीनियर स्पेशलिस्ट तो हमारी क्लासेस चल रही है। माय डियर, बेस्ट टाइम है आपके पास, और जो स्पेशली भाई सब इंजीनियर के लिए उनके तो बताना चाहता हूँ कि ये मौका आप ना ही छोड़ें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और बाकी MP सब इंजीनियर की भी क्लासेस हमारी रेगुलर कंटिन्यू हो ही रही हैं, ठीक है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो सेट मैप के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए
कल से हम भी अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं सेट मैप सब इंजीनियर के लिए। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है। करना क्या होगा, सिंपली कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता दिया, उस पर आप कॉल बैक सब कर लीजिएगा, या कि गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे आप TCP नाम से आपको ऐप दिख जाएगा, द सिविल पॉइंट। आपको जा करके सर्च करना है द सिविल पॉइंट, ठीक है। ओनली बता दिया ना मैंने, सिर्फ सब इंजीनियर वाले ही जाएँ, सेट मैप सब इंजीनियर वाले, बाकी के लिए और कंटेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम हम डायरेक्ट आपको जूम पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐप पर आपको कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं अवेलेबल है वहाँ पर, ओके। सो केवल सब इंजीनियर के लिए अवेलेबल है। सो आप लोग जाकर के इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर आपको IGP सेक्शन दिखेगा, उसमें जाकर के इनरोल कर सकते हैं। बेस्ट टाइम है आपके पास, बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल की किसी प्रकार की चिंता आप नहीं करनी, ओके। सो ये थे आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको कैसा लगा? आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाई स्टेप गाइड कर दी हैं। ये नंबर वैसे ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, ओके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कंटिन्यू करिए अपनी तैयारी को, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है आपके पास, ओके। और अब वीडियो डेली आते रहेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।